बड़े खतरनाक हैं। इसमें कुछ भी समझ वाली बात नहीं है, सारी बेसमझी की बात चल रही है हर जगह पर। मैं यंग एडल्ट्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए गुरु नानक साहब ने सब चीज़ को लेते हुए हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाया। पहले शब्द में बोला कि मोती ते मंत्र उससे रत्नी ते हो जुड़ाओ, मत वेख भूला मिसरे तेरा चित ना नाओ। उसके बाद शब्द आया उसमें कि जो कुछ अगर हम जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं, कोट कोटि मेरी आरजा, पवन पीएन पे आओ, भी तेरी कीमत ना पवे मैं केवट डाका ना हूं। परमात्मा को जानने के लिए बगैर गुरु के होगा नहीं। तीसरे में लिखा कि अगर गुरु ढूंढना है तो ज्योतियों के पीछे मत जाओ, लिखे बोलन बोलना, लेखे वाट वटाओ, लेके साह लवाइए, पढ़े के पुच्छन जाओ। उस शब्द में आ गया। वो सारा करते करते अभी एक शब्द आ रहा है जिसमें श्री राग, मतलब पहला राग श्री राग है। मल्ले पहले जब उन्होंने शुरू करा था तो पहले राग में राग श्री राग लिखा है। अभी सब जगह पर श्री राग आएगा, क्योंकि ये श्री राग के सारे शब्द हैं और ये गुरु नानक साहब के शब्द हैं, उन जो उन्होंने मुख से उच्चारे हुए हैं। कहते हैं लब कुत्ता कूड़ चूड़ा ठग खादा मुर्गा। इस दुनिया में लब कहते हैं, एक लोभ होता है, हम ये चीज चाहिए ये चाहिए। लब कहते हैं वो चीज जिससे मुंह में लालें निकलती हैं कि ये मिल जाए, ये क्यों नहीं खाए। जैसे कुत्ता होता है, उसके वो हाँ हाँ करता है, जबान बाहर निकाली होती है और हड्डियां चूस रहे होते हैं, अपने खून अपने पी रहे होते हैं। कहते हैं ये जो लब है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसमें जो लब है, पहले उन्होंने उसको लिया कि ये वो हालत है जैसे लब इंसान को कुत्ता बना देता है। इतना नीच ले आता है, इतना नीच ले आता है कि वो एक दूसरे के लिए लड़ाई करने लगते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके बारे में, लेकिन मैंने देखा है कि जो बड़े बड़े घरों वाले हैं, जो जिन्होंने अपने शरीर पे 100 तोले से ऊपर सोना डाला होता है, जब वो भी किसी पार्टी में जाते हैं, खासकर नॉन वेजिटेरियन की बात करता हूँ, जो वो मीट मुर्गे खाने वाले हैं, वो इस तरह से पढ़ते हैं मीट को और चिकन को, जिस तरह से कुत्ते के आगे हड्डी आ जाए ना, तो वो एक दूसरे के पढ़ते हैं। ये मैं उनकी बात करता हूँ जो बड़े अमीर खानदानों की जो जाते हैं। अमीरों में मैं उनकी बात भी करता हूँ जो आईएएस अफसर है, जो आईपीएस है, जो बड़े अपने आप को खन्ने फान समझते हैं। इनकी बीवियां इस तरह पढ़ती हैं मीट के डोंगों को जिस तरह कुत्ते पढ़ते हैं हड्डी को। ये मैंने देखा, क्योंकि मैं तो बड़ी बड़ी पार्टियां अटेंड करी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सब जगह ऐसे ही है, क्योंकि ये लब है ना, ये इंसान को कुत्ता बना देता है। और फिर वो जिसकी अभी बारी नहीं आई, वो दूर से देख रहा है कि भाई वो जो औरत है उसने तो 2 टांगे मुर्गे की अपनी थाली में डाल दी, तो मैं क्या करूंगी। तो इस तरह से ये जो लब है ना, जो जुबान का स्वाद है, ये इंसान को कुत्ता बना देता है। तो गुरु नानक साहब ने कहा इससे भी हमें ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि इससे हम अपनी नीचता ही दिखाते हैं, इससे हम गिर जाते हैं, इससे हमारे अंदर शांति नहीं आती और खाने के बाद भी शांति नहीं आती। फिर भी हम घर जाके सोच रहे हैं देखो जी उसने तो इतने कुछ ले किया, वो इतना खा रही थी, वो इतना खा रहा था, इसे बोलते रहेंगे। इसे कहते हैं लब कुत्ता कूड़ चूड़ा। चूड़ा का मतलब है नीचताई, झूठ बोलना, जो दुनिया का कूड़ है। वास्तव में तो दुनिया में तुद बाजरो कूड़ो कूड़ लिखा हुआ है कि नाम के बगैर सब चीजें कूड़ हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो सोसाइटी में भी कूड़ लगती हैं। जब हम बैठते हैं, घरों में बैठते हैं, अपने खानदानों में बैठते हैं, सोसाइटी में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, लंगर में बैठते हैं, जैसे हम बातें करते हैं ना फजूल, ये सारा कूड़ है। और ये चूड़ों वाली बातें हैं, ये इंसानियत की बातें नहीं। जो खाने के पीछे मर रहे हैं वो कुत्तों वाली बातें हैं। फिर करते कर क्या है, कहता है ठग खादा मुर्दार, और ठगी करके खाते हैं।
ठगी करके मतलब किसी को धोखा दे के उसका पैसा मार के खा लिया, या उससे कुछ ठगी करके जो घर में पैसे से सब्जी लेके आते हैं, वो जो कुछ भी लेके आते हैं, जो ठग के पैसा लाते हैं, कहते हैं वो ठग, कहते हैं वो क्या करते हैं, वो समझो कि मुर्दा लेके आ गए घर में खाने के लिए। इसे लब जो है कुत्ते वाली आदत है, कूड़-चूड़े वाली आदत है, और जिस वक़्त हम बेईमानी का पैसा लाते हैं, वो कहते हैं आप मुर्दा खा रहे हो। ये गुरु नानक साहब ने अपने शब्द में बोला है, इसलिए कि हम इससे बचें। लब कुत्ता, कूड़-चूड़ा, ठग खादा मुर्दार। आपने महाराज जी की एक बात सुनी होगी, संत कृपाल सिंह जी सत्संग में कहा करते थे कि एक ऐसी पार्टी थी जिसमें उन्होंने कहा बड़ा अच्छे खाने लगा दिए, तो उन्होंने कहा आप खाना तो खाओगे, लेकिन अपना हाथ टेढ़ा नहीं करोगे, ना उंगली टेढ़ी करोगे ना हाथ टेढ़ा करोगे, और बड़ा सुंदर खाने बना दिए आगे, और उनको ये बोला कि अपने साथ किसी बुजुर्ग को मत लेके आना, आपके साथ कोई अक्लमंद आदमी नहीं होना चाहिए। पर वो ले गया फिर भी किसी को ट्रंक में डाल के। जब उन्होंने खाना खाया तो वो सब देख के खुशबुएं खाने की आ रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो दिल भी कर रहा है खाने को, लेकिन हाथ टेढ़ा नहीं करना। तो बुजुर्ग ने बोला देखो भाई, तो आपको ये समझाया है कि आप अपना पेट भरने की बजाय दूसरे का पेट भरो, तो आराम से खाओ। खाना उठाओ, दूसरे के मुंह में डालो, वो उठाए वो आपके मुंह में डाले। चाहे वो हमारे आश्रम में हो, चाहे वो कहीं और जगह हो, वो बाल्टियों भर-भर के घर अपनी भेज दें, खीर भेज देंगे, ये भेज देंगे। और कुछ ऐसे लोग हैं, वो देखते हैं पार्टी में बड़ा कुछ बना, चलो अपने घर में ही 4, 5, 10 किसे वो पैकिंग करके ले जाते हैं अपने घर। मैं एक दफ़ा महाराज जी जा रहे थे, संत हरिंदर सिंह जी। अ, उन्होंने जाना था इधर हापुड़ से होते हुए आगे निकलते हुए मुरादाबाद, और उससे आगे निकलना था। तो रास्ते में ये इधर नोएडा में जगह कौन-सी, वहाँ बलवंत सिंह के ने खाना बनाया हुआ था, तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। बड़ा लज़ीज़ खाना था, बड़ी चीज़ें बनाई थी। अभी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप उनको जानते हो। वो आश्रम में ही रहते थे, अभी दोनों मियाँ-बीवी नहीं है। उन्होंने उधर से 2-2 टिफ़िन कैरियर भर लिए, जबकि वो घर में अकेले थे। तो कहने का मतलब है कि लोगों को खाने के बाद, पैकिंग करने के बाद फिर भी सब्र नहीं आता। फिर 2 आदमी है, 1 टिफ़िन कैरियर बड़ा-बड़ा था, उसमें वो खाना खाए तो 4 दिन का आ जाता है। तो उन्होंने 2 भर लिए, बाद में जाके 5-6 दिन शायद शायद फेंक दिए होंगे, मेरे को पता नहीं। तो इस तरह से लोग जो है कर रहे हैं, तो कहते हैं, और ये इससे बचना पड़ेगा। जो आदमी ऐसे कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं हमने सचखंड जाना है। कौन-सा सचखंड ढूँढ रहे हो भाई? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए बंदा कुत्ता खसम नु गाल, तो वो कहते हैं कबीर पूरा सतगुरु क्या करे, जो सिखन में चूक, अंधे एक न लागे जो बांस बजाई फूक। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ इसके बारे में। जब देखो, ये आईएएस के अफ़सर भी होते हैं, आईपीएस के अफ़सर होते हैं, आर्मी हमारे आर्मी के भी होते हैं। लेकिन हमारे आर्मी के अफ़सर जो है ना, इन दोनों से बड़े सुपीरियर हैं। क्योंकि उनका उनका पहले तो उसमें ये नहीं होता कि ये शेड्यूल कास्ट है, ये फलाना है। जो सामने आएगा वो आएगा, दूसरा नहीं आएगा। कोई यहाँ कास्ट कुछ होती नहीं। यहाँ कोई लिहाज़ नहीं है शेड्यूल कास्ट का किसी का, एक बात ये। दूसरा वो देखते हैं कि ये जिस वक़्त हम जो जाते हैं, तो उधर 4 दिन की इंटरव्यू होती है, और जिस वक़्त खाना दिया जाता है, उस वक़्त हमारे नंबर लगने शुरू हो जाते हैं, और वो खाना देखने के लिए आते हैं कि ये जो खाना खा रहे हैं, ये किस नस्ल के बंदे हैं। अगर किसी आदमी को पहचानना हो ना, खाना खाना किस नस्ल का है, तो उसको खाना दे दो उसके टेबल के ऊपर, फिर देखो वो कैसे पढ़ेगा। अगर तो वो अपनी थाली भर लेता है,
और ये कर लेता, समझोगे वो भूखा नंगा आया और फिर 3-3 4-4 चपातियां इकट्ठी उठा के अपनी थाली में डाल लेते हैं। अरे भाई सारे बैठे हैं, तुम एक-एक चपाती लो और गर्म आ जाएगी फिर ले लेना। लेकिन बेसब्रे इंसान पहचाने जाते हैं और आधे पर 50% तो जो उधर जाते हैं वही खाने के लिए टेबल पर रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये इसलिए जो धार्मिक संस्था है जहां पर एक हम वो भी एक ऐसी संस्था है जो बड़ी पाक पवित्र है और वो ये जो मैंने नाम लिया ना, इन सबसे ऊंची अवस्था है जो रूहानियत की है। उसमें भी गुरु नानक साहब ने कहा है कि अगर खाना खाने में बैठो किसी तमीज से तरीके से बैठो। इसलिए लब कुत्ता कूड़ चूड़ा ठग खादा मुर्दार, और जो ठगी से खाते हो समझो आप मुर्दे खा रहे हो। आगे चलते लब कुत्ता कूड़ चूड़ा ठग खादा मुर्दार, पर निंदा पर मल मुख सुधी, अगन क्रोध चंडाल। ये तो पर तो लब के भाग गया। अभी कहते हैं पर निंदा पर मल मुख शुद्धि। पर निंदा जो है पराये की सारी गंदगी कहां से शुरू होती है? सिर से शुरू होगी, आंखों में गिद्ध आती है वो भी गंदगी आती है, कान की मैल आ गई, मुंह की थूक आ गई, शरीर का सारी गंदगी आ गई, और शरीर के नीचे 2 और जगह है जहां से मल मूत्र निकलता है, वो गंध, ये सारा ही वो खा रहे हैं अपने मुंह में जो किसी की निंदा कर रहे हैं। ये गंध खा रहे हैं। कितना खतरनाक बोला। पर निंदा पर मल शुद्धि मैंने पूरी, अगन क्रोध चंडाल, और जो क्रोध है वो अगन है, और जो क्रोध करता है उसको चंडाल कहा है। चंडाल किसको बोलते हैं? चंडाल पहले बोला करते थे उनको जो मुर्दे को उठाते हैं ना, मरे पशुओं को उठाते हैं, ले जाते हैं, फिर उसको फेंकते हैं, जलाते हैं, उनको डिस्पोजल अप करते हैं, तो उनको चंडाल कहते हैं। और जो जैसे कोई मर गया उसको जो जलाते हैं उसको भी चंडाल कहते हैं। हमारी सोच अलग अलग है। शमशान भूमि में भी जिस वक्त हम किसी को क्रीमेशन करते हैं, जलाते हैं, तो फिर क्या करते हैं कि उसको दूसरे दिन जाके उसके फूल इकट्ठे करते हैं जो उसकी अस्थियां होती हैं। तो अस्थियां घर में नहीं ले आते, इसलिए उसको पोटली में बांध के उधर रख देते हैं, और बहुत सारे लोग उसमें पैसे डाल देते हैं, और जो आपने उस मुर्दे पे कपड़े डाले थे वो भी ये उठा के दोबारा बेच देते हैं। और जो आप जिस वक्त आप उस थैली को लेके आप हरिद्वार में अस्थियां डालने के लिए जाओ, तो वो देखते हैं कि असलियों में जो थैलियां हैं उसमें से जो शमशान भूमि वाले बैठे हैं उन्होंने उससे पैसे निकाल दिए, तो उनको चंडाल कहते हैं। वो जात के कोई भी हो, कहते हैं मल मुख शुद्धि अग्न क्रोध चंडाल। आगे बोलो जी। हेलो हेलो, कई जगह बंद हो गया, ये कभी बंद हो गया ना, आ गया, अभी आवाज आ रही होगी। हाँ जी, हाँ जी, रस कस आप सलाहना, ए कर्म मेरे करतार। रस कस कहते हैं जो भी आओ खाओ, सारा दिन ये लगा रहे, इसके बाद ये खाना, इसके बाद ये खाना, इसके बाद ये खाना, और उसके बाद चूरन खाना, उसके बाद ये खाना, उसके बाद ये खाना, और खाते ही रहना, उसको रसकस कहते हैं।
जो उसमें मीठा भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, रस का इसका यहाँ तक हो जाता है। ये जो शराब पीने वाले हैं, पहले ये बियर पीते हैं, उसके बाद रम पे आ जाते हैं, उसके बाद थर्रे पे आ जाते हैं, उसके बाद और शराबें पीते हैं, उसके बाद फिर इनको फिर सोचते हैं कि सब चीजों को इकट्ठी मिला के खा लो, फिर उसमें गंद भी डाल देते हैं। और जो गंद डालते हैं, वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्या का मूड खराब हो जाएगा। इतना गंद डाल के शराब में पीते हैं जिसकी हद कुछ नहीं, कुत्ते की हालत हो जाती है। रस कस फिर कहते हैं और क्या करते हैं, ये गंदी की खाने के बाद आप सलाना फिर अपनी तारीफ करने लगते हैं। आप शराबियों को देखो ना, जब बैठ जाते हैं तो अपनी तारीफ करते हैं, और जब किसी के घर में जब खाना बनाते हैं तो वो कहते हैं देखो जी मैंने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ये किया वो किया। वो भी खाने वाले भी बड़ा अच्छा बना, वो कहते हैं बड़ा अच्छा बनाया। बस को पागल बना के जाते हैं। रस खस आप सलाना, अपनी तारीफ अपनी करना, एक कर्म मेरे करतार, ए परमात्मा मेरे ऐसे कर्म हैं। एक मैं जो जिसको कर्म वाले कौन कौन सी कर्म है, लब कुत्ता कूड़ चूड़ा खाक खादा मुर्दार, पर निंदा पर मल मुक्त शुद्धि, अगन क्रोध चंडाल, रस कस आप सलाहना, एक कर्म मेरे करतार। ऐ मेरे परमात्मा ऐसे तो मेरे कर्म है, ऐसा तो मैं रहता हूँ, तो मैं तेरा नाम कब जपूंगा। आगे चलते हैं। हाँ जी, पढ़ो जी। बाबा बोलिए पत होए। हेलो, बोलो जी। बाबा बोलिए पत होए। ए बाबा, अभी गुरु नानक साहब कहते हैं, बाबा ए परमात्मा हमें बख्शिश करो कि हम वैसी बोली बोलें जिससे जिसके साथ बोलें उसकी भी इज्जत रखें और अपनी भी इज्जत रखें, और जिसके बारे में बोले उसकी भी इज्जत रखें। फर्स्ट पर्सन तो मैं बोल रहा हूं, सेकंड पर्सन जिसके साथ आप बोल रहे हो, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोल रहे हो, ये तीनों के बारे में जो बात करनी, ऐसी बात करो कि किसी की उसमें इंसल्ट ना हो। कहते बाबा बोलिए वो चीजें बोले जिससे इज्जत रह जाए। आगे। उत्तम से दर उत्तम कहिए, नीच कर्म बहरोए। इसलिए जो ऐसा बोलते हैं, वास्तव में जिस वक्त हम गुरबानी की स्टडी करते हैं तो उस वक्त बाबा बोलिए पत हुए का मतलब है कि नाम का सिमरन करना, और जो सामने बैठा है उसको भी परमात्मा समझना। वो कहे चाहे किसी किसी श्रेणी का हो, किसी लेवल का हो इकोनॉमिकली, लेकिन उसके अंदर परमात्मा काम कर रहा है, इसलिए उसकी इज्जत रखते हुए ऐसे बोलना है, बाबा बोलिए पत होए, इसलिए उत्तम से दर उत्तम कहिए। जैसे अच्छा बोलते हैं तो वही उत्तम है, सेदर उत्तम कहिए। उनको परमात्मा के घर में भी उत्तम ही समझा जाता है, जो दूसरे की अदब रखते हैं, कि जिससे बात करते हैं उसके अंदर भी परमात्मा है, उसका भी दिल ना दुखे। उत्तम सेदर उत्तम कहिए, नीच कर्म पर रोए। अगर हम नीचे कर्म जो पहले बोलते हैं ना, लब कुत्ता ये वगैरह, अगर नीच कर्म हमारे हैं तो वो बैठ के रोते रहेंगे इस दुनिया में। अगर वो सत्संग में भी जाते रहें, लंगर भी खाते रहें, सेवा भी करते रहें, जोड़े की सेवा भी करें, सारा कुछ करें, अगर वो भजन सिमरन नहीं करते, अगर उनकी निंदा में पड़े हुए हैं, तो वो कैसे चलें। यहाँ पर ये कहना जरूरी है कि हम भी जब सत्संग पे जाएं, बसों में जाएं, बसों से वापस आएं, रास्ते में लोगों की बातें ना करें, सिमरन करते जाएं, सिमरन करते आएं, ताकि घर आके कुछ सौदा पल्ले लेके आ जाएं घर में। अगर हमने सत्संग सुनने के बाद भी निंदा में आ गए तो ये सारा जो ऊपर पड़ा है सब हमको लागू होता है। आगे चलते रहाओ। हाँ, खास बात है। रस सोयना रस रूपा कामन,
रस परमल की वास। कहते हैं रस सोना रस रूपा, कामन रस परमल की वास। रस मैंने इन सब में हम इसी में हमारा ललचाए हुए हलकाए हुए कुत्ते की तरह हम देखते रहते हैं, हाय हाय कितना सोना गाता, मैं मर जाऊं नहीं, कितना सोना गाना है, ये सोना सोना, ये कितना अच्छा है। आज मैं एक सुन रहा था, क्योंकि लोग बड़ी अजीब अजीब साखियां बना के सुनाते हैं और उनको ये नहीं पता वो साखियां बना के सुनाने के बाद वो निंदा कर रहे हैं कि उस्तति कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इशारा करता हूं, आपने वो शब्द पढ़ा था कि मोती ते मंत्र उसरे, रत्नी ते हुए जुड़ाओ, मत वेख भूला विसरे, तेरा चित ना आए नाऊ, कुसूर कुंगू अगर चंदन ली पाए जाओ, धरती ता हीरे लाल जड़ती, तो वगैरह वगैरह आपने पढ़ा था। अभी उन्होंने कहानी किसी ने बनाई और शब्द को बयान करने के लिए कहता जी एक दफा कलयुग आ गया, उन्होंने गुरु नानक साहब से बात करी तो कलयुग कहता था मैं आपको, आप बड़े अच्छे हो, आपको ये करता हूँ ये करता हूँ, आप सोना ले लो, सोने के महल ले लो। तो गुरु नानक साहब ने मना कर दिया। जब उसने बहुत मजबूर किया तो फिर गुरु नानक साहब ने ये कह दिया, अच्छा अभी तो नहीं, जब मैं ग्रंथ के शेप में आऊंगा तब मेरे को सोना दे देना। तो कहता है फिर काल ने ये गोल्डन टेम्पल दे दिया। ये देखो ये कितनी गलत बात लोग कह रहे हैं, और वो जब उनको शर्म नहीं आती, ऐसी ऐसी कहानियां बना के उस्तति कर रहे हैं। अगर आप गौर से चाहो तो जब ये सोना जो गोल्डन टेम्पल को लगाया था ना, शुरू से पहले महाराज रणजीत सिंह ने लगाया था, और गुरु साहब ने ये कह दिया था कि इस मंदिर में अगर सोना लगाओगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, इतना बोला था उन्होंने। और रणजीत सिंह का सर्वनाश हुआ ना उसका कोई कुछ भी नहीं रहा। तो कहने का मतलब है कि संतों महापुरुषों ने इस चीज को फजीलत नहीं दी, अहमियत नहीं दी, ये हमारी सोच से हमने काम किए हुए। और अगर वाणी को स्टडी करो, जो सोने चांदी से प्यार करते हैं ना, वो भजन सिमरन नहीं कर सकते। जिनको सोने चांदी से प्यार है वो भजन सिमरन नहीं कर सकते। और जो सोने चांदी के महलों में रहते हैं वो कभी भी ध्यान में बैठ नहीं सकते। असलियत तो यही है कि हमको अलग रहना चाहिए, पर मैं इसको हम ज्यादा बात नहीं कहेंगे, इतना ही काफी है कि सोना चांदी जो है ये रूहानियत का दुश्मन है। रस सुइना रस रूपा, ये स्वाद है सारे, नशे हैं सारे। सुइना रूपा कहता है चांदी को, और सोना तो सोना है ही। कहता है ये सारे गंदे स्वाद है, गंदी सोच है, नीवी सोच है, दुनिया में फंसने की सोच है, दुनिया में रहने की सोच है, परमात्मा के घर को इनकार करने की सोच है। जिसने अंदर जाना है उसने बाहर की रौनक नहीं देखनी, ये समझने की बात है। रस सुना रस रूपा, रूपा कामन रस, कामन कहते हैं स्त्री को, उसका भी जो रस है, उसका जो ख्याल है, ये भी एक रस है दुनिया में। और परमल की वास और खुशबू सेंट लगाने, ये सारी चीजें रूहानियत नहीं करने देंगी। अगर हमारा सोने से ज्यादा लगाव है, चांदी से ज्यादा लगाव है, स्त्री से ज्यादा लगाव है, या ये जो सेंट लगाते हैं इससे ज्यादा लगाव है, ये रूहानियत के एंटी है। आगे चलते हैं। हाँ जी, इनको ये क्या होता है? हाँ जी, रस घोड़े रस से जा मंदर, रस मीठा रस मास। अभी सिख लोग, कई लोग जो मीट खाते हैं उनकी बात करता हूँ, बाणी पढ़ते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, वो कहते कहाँ लिखा है मीट नहीं खाओ? बहुत जगह लिखा है, अब मैं सारा बोलने की जरूरत नहीं है।
लेकिन इधर सामने ही आ गया, पहले शब्द में ही आ गया, रस घोड़े। अगर हमें ये स्वाद रहे कि मैंने ये घोड़ा खरीदना है, अभी ये घोड़ा खरीदना है, अभी ये घोड़ा खरीदना है, तो जिस वक़्त घोड़ा घर में आ जाता है, तो घोड़े की पालना करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक घोड़े की पालना करने के लिए 2 आदमी रखने पड़ते हैं जो उसकी मालिश करें, उसको साफ करें, उसकी गद्दी करें, उसका खाना करें, उसको सैर कराएँ, उसकी पैर की खुरियाँ, करियाँ सब ठीक करें और फिर देखते रहते हैं घोड़े का हाल क्या है। उसको दवाई कब देनी है, वो गर्म दवाई कब देनी है, दूसरी कब देनी है। घोड़े की सवारी जो है इतनी नहीं होती जितनी उसकी खातिर होती है। तो उसमें सारा दिन आदमी बिज़ी रहेगा, लगा रहेगा और आप ये देख लो अगर हम बड़ी कीमती कार खरीद लेते हैं और कार आके घर लग खड़ी हो जाती है, फिर कहते हैं अच्छा जी इसमें ये लाइटें लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, फिर हम दौड़ते ही रहते हैं। इस तरह रस घोड़े, रस सेजा, सेजा कहते हैं फिर अपना घर बना के बहुत कीमती दमखम के पलंग खरीद लिए, उसमें बड़े-बड़े तरह-तरह की लाइटें लगा ली, तरह-तरह के गद्दे बना लिए, तरह-तरह के अपना उसको सजा लिया। जब सेज सेज हमारी बहुत अच्छी सज गई, तो फिर सेज सजने के बाद वहाँ पर हमें साथी भी चाहिए होता है। तो इस तरह से रस घोड़ा, घोड़े, रस सेजा, मंदिर ये सारे रस हैं। रस मीठा, रस मांस। मीठा भी रस है और मांस खाने वाले भी कुत्ते की तरह मांस खाते हैं। रस मा आगे आगे पढ़ो जी। कै घट नाम निवास। देखो, ज़ुबान के रस आ गया, मीठा और मांस, आँखों का रस आ गया, अपने घर को देखना का नाम जपो, ज़ुबान भी तो यही माँग रही है। इन्हीं स्वादों में पड़ी हुई है। कहता है इतने रस तो आपने पहले ही लगन हो गई, अभी नाम के जपने का कितना टाइम रह गया? अगर देखा जाए तो 1 मिनट भी नहीं बचता। इसलिए रस रस रूपा कामन रस मीठा रस मास इते रस शरीर के कै कट नाम निवास नाम को कहाँ जपोगे? ए आगे जित बोलिए पत पाइए, सो बोलिया परवान। अभी यहाँ पर जो बोले ना जित बोलिए पद पाइए सिमरन नाम सिफत सलाह गुरबाणी का जित बोलिए पद पाई जिसके बोलने से हमारे अंदर में ये रसों का स्वाद बाहर निकल जाए और परमात्मा का याद हमारे अंदर बसने लगे वो सिमरन और सिमरन पूरे गुरु से मिले वो सिमरन है आप पे किताबें पढ़ के पढ़ते रहना वो सिमरन काउंट नहीं होता क्योंकि सिमरन वो है जो गुरु के मुख से मिलता है जित बोलिए पद पाइए जिस सिमरन करने करने से हमारी इज्जत रह जाए इस दुनिया में भी आगे भी सो बोले परवान उस बोली को हम इधर दुनिया वाले पसंद करते हैं गुरु भी पसंद करता है परमात्मा भी पसंद करता है हाँ जी हिक्का बोल बिगुचना, सुन मूरख मन अजान। अभी गुरु नानक साहब कहते हैं ए मेरे मन मूर्खा एक चीज को समझने की कोशिश कर फिक्र बोलना का मतलब है किसी के बेइज्जती करना किसी पर ताना कस देना किसी पर बगैर मतलब के कोई इल्जाम लगा देना फिक्के का मतलब है जो हम बोल रहे हैं उसमें है कुछ नहीं पर हम अपनी कहानी बना के बोल रहे हैं जब हम कहते हैं कि वो कहते हैं जो आपने उसके आपके वो आपके खिलाफ बोल रहा था तो कहते मैंने तो सुना नहीं कहते तूने सुना था उससे कहता नहीं वो फलाना आदमी बता रहा था जब उससे बोला तूने सुना कहता नहीं उस मैंने उससे सुना था तो ये सारा फिक्का बोलना जिसकी बेस कुछ नहीं है जिसमें मैटर कुछ नहीं है बगैर मैटर के
हम कोई कहानी बना के किसी को बदनाम करके और उसकी सुंदर कहानी बना के अपना टाइम पास करते हैं। उसको फिक्का बोलना, बिगुचना, बिगुचना माने अपने आप का नाश करना है। सुन मूर्ख मन अजान, ए अजाने मन मूर्खा, ये बात सुन, फिक्का मत बोल, निंदा में मत आ। और ये जो आपके पास बातें बताने आते हैं ना, ये सारे फोके बंदे हैं। हाँ जी। जो तिस पावै से भले, और के कहन वखान। जो तिस पावे सह पले। असलियत जो है, अगर हम सिमरन भजन में आ जाते हैं, ध्यान में आ जाते हैं, वाणी की स्टडी करते हैं और अच्छे सत्संग में भी ठीक तरह से बैठ के समझ के काम करते हैं, तो कहते हैं वो परमात्मा को मंजूर हो जाते हैं। और जो परमात्मा को मंजूर हो जाते हैं वो पले हैं, अच्छे हैं। होर की कहन कहान बखान। और 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 इससे ज्यादा क्या हो सकता है, जिनको परमात्मा ने पसंद कर लिया वो ऊपर आ गए। हाँ जी। तिन मत तिन पत तिन तन पल्लै, जिन हृदय रहे समाए। जिनके हृदय में नाम समाए। यहाँ हृदय ये नहीं होता, हृदय इधर होता है। जिनके हृदय में शब्द सिमरन है, उनके हृदय में शब्द भी प्रकट पक्का होएगा। इसलिए उनकी मत तिन पत, उनकी अक्ल, उनकी इज्जत और तिन तन पल्ले। और वो दुनिया में भी अमीर हैं और आगे भी अमीर हैं, शहंशाह हैं, क्योंकि वो किसी के कर्जदार नहीं। सबसे बड़ा कर्जा जब दुनिया में उठाते हैं, पैसा भी बहुत खतरनाक कर्जा है, जो उठाया जाए तो आदमी खत्म हो जाता है। सबसे बुरा कर्जा ये है किसी की निंदा करना और फीका बोलना, और ये कर्जा चुकाया नहीं जा सकता। इसलिए जो सिमरन करते हैं, तीन मत, उनकी मत अक्ल भी अच्छी रहती है, उनकी इज्जत इधर भी रहती है, आगे भी होती है, और वो शहंशाह इधर भी हैं, आगे जाके भी हैं। तिन मत तिन पत तिन तन पल्ले, जिन हृदय रिया समाए। जिनके हृदय में सिमरन है और शब्द की गूंज है, वो सबसे ज्यादा अमीर है। हाँ जी। तिनका क्या सलाहना, अवर सुहाल्यो काए। ऐसे इंसान का हम सलाहना कर भी नहीं सकते। हमारी जबान में, हमारी लैंग्वेज में, हमारी वोकैबुलरी में इतनी ताकत नहीं है कि सिमरन भजन करने वाले की हम सराहना कर सकें। अवर सवालियों का है, और उनसे सुंदर और हो कौन सकता है जो परमात्मा का नाम जपते हैं। हाँ जी। नानक नदरी बाहरे, राचे दान नाए। नानक नदरी बाहरे, राचे दान न आए। जो उस बख्शिश से बाहर आ जाते हैं, वो अपना नुकसान उठा लेते हैं और वो किसी काम के नहीं रह जाते। तो आज का ये शब्द था। अभी इस वक्त जो टाइम है, मैं आपको अपनी अपनी बात बताता हूँ। संत कृपाल सिंह जी की बात करते हैं आज। इस वक्त का टाइम था, मैं उस वक्त श्रीनगर में था और हम कुछ पलटन की इंस्पेक्शन करने के लिए, हम सब मैं सीनियर अफसर था, तो बैठे हुए थे। तो मेरे साथ कोई 10-15 सूबेदार थे और 8-10 नायब सूबेदार थे, हवलदार थे। ये सारे बैठे हुए थे। तो मैं उनको समझा रहा था, तो हमारा सूबेदार मेजर बोलता है कि साहब, मैंने मस्जिद में अभी एक ट्यूबलाइट मेहराब में लगानी है। तो मैंने बोला साहब, वो तो मैं सैंक्शन कर देता हूँ, लेकिन मेहराब में आप दिया जलाओ, क्योंकि मेहराब में दिया होता है। उसका मतलब समझाने लगा था। जब मैं समझा ही रहा था तो मेरी आंखों से एकदम आंसू आने शुरू हो गए। तो मैं सीनियर अफसर था, तो मैंने देखा भाई बाकी क्या कहेंगे, साहब हमारा रो रहा है। तो मैंने अपने आंसू पहुंच के ना तो ऐनक लगाई हुई थी, और पर वो रुक नहीं रहे थे। जब मेरे काबू नहीं रहा तो मैंने अपने सूबेदार मेजर को बोला, एक मुसलमान था वो। मैंने बोला साहब, अभी मैं अपने बंगले में जाऊंगा, उधर रहूंगा, तो सुबह तक मेरे को कोई टेलीफोन नहीं आना चाहिए, एक्सचेंज को बता दो। तो मैं अपने कमरे में चला गया। जब मैं चला गया उधर, तो मैं जाके
आंखों में आंसू बंद नहीं हो रहे थे, तो मैं भजन बैठ गया। जब भजन बैठ गया तो संत कृपाल सिंह जी आ गए। मैंने कहते हैं, देख मैं तेरे को ये बता रहा हूँ कि ये जो शरीर है ना, इसको छोड़ना होता है, और जो शरीर होता है वो गुरु नहीं होता। तो मैं क्या महाराज जी, क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हो? कहते हैं, मैं भी शरीर को छोड़ रहा हूँ, आज मैं जा रहा हूँ। उस वक्त मैं इधर बैठा हुआ था, इधर महाराज जी अपने शरीर छोड़ रहे थे और मेरे से बात कर रहे थे। मैं को ये बताता हूँ कि गुरु जो है ना, अपनी खबर अपने शिष्य को जरूर देता रहता है। तो मेरे को बोलता है, मैंने फिर सोचा कि ये जो मेरा दिमाग खराब है, मैं गलत बात सोच रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं लेट गया। जब लेट गया तो मैं ध्यान में था, तो महाराज जी फिर मेरे साथ थे। फिर बोलते देख, मैं ये जगह है, मैं इधर लेटा हुआ हूँ, मैंने अपना शरीर छोड़ दिया है, तू फिक्र मत करना। तो मैं उसी वक्त एकदम उठ के बैठ गया। मैंने कहा, महाराज जी हमारे को किसके पास छोड़ जा रहे हो, क्या हो रहा है, ये क्या होगा हमारा? हम तो आपके सारे बड़ा किसी से भी कुछ लड़ लेते थे, कर लेते थे। जी फिर कहते हैं, तू क्यों फिक्र करता है, तेरे नाल ते मैं हमेशा रहूंगा। तो मैंने कहा, महाराज जी तो इस तरह से सारी रात, कभी मैं भजन बैठ जाऊं तब, कभी सो जाऊं तब, सारी रात महाराज जी मेरे साथ रहे और मेरे को यही बोलते रहे। जब मैं उनको बोलूं कि, तो कहते हैं, तुम किसी चीज का फिक्र मत करो, तुमको मैंने किसी के सहारे नहीं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तेरे साथ रहूंगा। और तुम, कहता है, ये तो जरूर होता है कि शरीर हो तो तभी गुरु होता है, गुरु तो शब्द होता है। तो ये करते करते सुबह के 6-7 बज गए, शाम के 5 बजे से लेके सुबह के 7 बज गए। पर मैं यही देखता रहा कि मेरा मेरा मन जो है ना, आज बहुत नीच हो गया है, मीना हो गया है, अपने गुरु के बारे में ऐसा सोच रहा है। इतनी देर में मेरा ड्राइवर जीप लेके आ गया, कहता साहब। मैं कहा चलो, फिर मैंने वर्दी पा के तो ऑफिस चला गया। जब मैं ऑफिस गया तो वहाँ एक मेरा सीनियर अफसर था, कर्नल कुमार उसका नाम है। मैं उसके दफ्तर में गया, मैंने कहा, आज मैं एम्यूनिशन डिपो में नहीं रहूंगा, आज मैं श्रीनगर जाऊंगा, अपनी फैमिली के साथ रहूंगा, आज मेरा मूड नहीं है। तो वो मेरी तरफ देख के बोलता है, क्योंकि हम दोनों सैर करते थे तो महाराज जी के बारे में बात करा करते थे। तो वो मेरी तरफ देख के बोलता है, क्यों, क्या बात होगी? कहते, तूने रात को रेडियो सुना था? मैंने कहा, रेडियो में क्या आया था? कहते, आपके सर चोला छोड़ गए। इतनी देर तक तो मैं भरोसा नहीं करा था। जब उसने बोला कि रेडियो में आ गया कि संत जी चोला छोड़ गए हैं, उसके बाद मेरे को कुछ देर होश नहीं रही। फिर उसने कॉफी बनाई, पिलाई। उसके बाद बातचीत हुई। फिर मैं तो नहीं गया, फिर जीप भेज के मेरी फैमिली को उधर ही मंगवा लिया। 70 किलोमीटर का डिस्टेंस था। फिर मैं 2-3 महीने घर में रहा। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जो गुरु होता है ना, वो मैं अपने गुर पुछ वेख्या, और ना ही था जिस आगे जाए करूँ विनंतियाँ। हमें अगर गुरु चोला छोड़ दे, तो हमारा गुरु वही रहता है। ये नहीं कि जो दूसरा आ गया वो हमारा गुरु बन गया अभी। हाँ, उसके साथ हम सलाह-मशवरा कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन गुरु वही रहता है। ये बात समझने की बात है। इसी वजह से बहुत सारे लोग अपना भजन सिमरन गवा बैठते हैं, क्योंकि उनको ये देखना है कि जो मेरा गुरु है वो मेरे अंदर बैठा हुआ है। जब बाबा सामत सिंह जी भी कहते, महाराज जी ने भी ये कहा बहुत दफा, मेरे साथ भी बात हुई कि जो गुरु जब नाम देता है, उस दिन से वो शब्द रूप में हमारे अंदर बैठ जाता है, और वो तब तक हमें नहीं छोड़ता जब तक वो जुड़ता हम सच का नरक नहीं चाहता। अगर वो पूरा गुरु है, अगर वो पूरा गुरु नहीं है तो फिर जितने मर्जी गुरु बदल लो, वो तो बात नहीं है। लेकिन जो जिससे नाम लिया वो गुरु रहेगा, वो था भी, है भी, हमेशा रहेगा। इसलिए जब हम कोई सुनते हैं ना, पिछली सेंचुरी अगली सेंचुरी की बात सुनते हैं, तो वो मेरे को पसंद नहीं आती। मेरा दिल की बात कह रहा हूँ आपसे। इसलिए, क्योंकि गुरु मेरे संग सदा है नाले,
सिमर सिमरते सदा संभाले, वो हमारी संभालना करता है, हमारा ख्याल करता है। और यहाँ तक कि अगर कोई तकलीफ होती है तो वो हर तरह से देखभाल करता है। अगर उसकी मौज आ जाए, उसे तसल्ली देनी हो, तो भजन में ना आए तो वो वैसे आके मिलके बात करता है। और अगर ज़रूरत पड़े तो वो साक्षात सामने अपने दर्शन दे के भी बात करता है। क्योंकि गुरु जो है उसका रिश्ता वो शब्द रूप है, उसका रिश्ता हमारी आत्मा से परमानेंट रिश्ता है, ये कभी टूटने वाला है नहीं। शरीर चाहे गुरु ने नाम देने के आधा मिनट बाद शरीर छोड़ दे, तब भी वो गुरु नहीं बदलना। अगर वो गुरु शब्द गुरु है तो वो हमेशा वही गुरु रहता है, दूसरा नहीं रहता। और वास्तव में गुरु शब्द होता है। शरीर के बारे में महाराज जी ये कहते हैं, क्या होता है कि जब गुरु नाम देता है, आपको नाम दे दिया, काम हो गया। फिर वो कहते हैं बिजली, ताकत तो बिजली से वही आ रही है ना पीछे, पावर तो सारी शब्द की आ रही है। इसलिए अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो दूसरा लग जाता है, लेकिन कदर बल्ब की नहीं है, कदर उस ताकत की है जो पीछे काम करती है। और जो गुरु शरीर छोड़ देता है, फिर उसको और कोई काम नहीं होता, उसको सिर्फ यही होता है कि जो हरि है उसको परमात्मा के, उसको क्या शब्द में आता है, सच्चा आप सवारनहारा अवर न सूझस बिजिकारा। वो सच्चा है, वो हमें सवारता रहता है, हर दफा हमारी पालना करता रहता है, देख करता रहता है, हमारे दुख में सुख में हमारी पालना करता है। और वो ये सच्चा आप सवारनहारा अवर न सूझस बिजिकारा, उसको दूसरा कोई काम नहीं है, वो अपने शिष्य की पालना करता है। और वो देखता रहता है कि इसको कैसे मैंने ऊपर लाना है। हम नालायक जो हैं, हम गलतियां करते रहते हैं, वो हमें समझाता रहता है। हम गलतियां करते रहते हैं, वो समझाता रहता है। मैं आपको एक गलती की बात भी बता देता हूँ, टाइम है ना। तो एक दफा उधर मानव केंद्र में बहुत सारे लोग सेवा कर रहे थे, मिट्टी उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। तो मैं उधर सुबह गया, मैंने देखा कि ये मिट्टी उठा के ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे पास तो गाड़ियां हैं। तो मैंने 2 बड़ी 3 टन गाड़ियां थी ना, मैंने 2 बड़ी गाड़ियां भेज दी, साथ बंदे भेज दिए 1-2। तो मैंने बोला देखो संगत उधर से मिट्टी उठा के उधर फेंक रही है, तो आप कैसे करो, वो गाड़ी में मिट्टी भर देंगे, उधर जाके उतार लेंगे। तो वो चले गए। तो ये गाड़ियां काम कर रही थी। अभी क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद मेरे पास एक कुकू बहन थी, जो एयर मार्शल की बीवी थी, नरेंद्रा की। वो मेरे ऑफिस में आ गई। ये कोई 12-1 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा, मैं उठ के खड़ा हो गया। मैं कहा बहन जी आप कैसे आ गई? क्योंकि वो बड़ी सीनियर लेडी थी, अभी उसकी डेथ हो गई है, कुप्पू नाम था उसका। मैंने आप कैसे? कहते हैं आपको जल्दी आ जाओ, आपको महाराज जी ने बुलाया। जिस तरह से वो तेजी से आई थी, तो मैं घबरा गया कि महाराज जी ने किस लिए बुलाया। मेरे को बोलता है जल्दी चलो, महाराज जी ने बुलाया। मैंने बोला बहन जी एक बात करो, मेरे को थोड़ा सा इशारा कर दो, क्योंकि मेरे को मेरा अभी होश उड़ गए हैं, जिस तरह से आपने बोल रही हो। कहती है बात यह है कि आपने गाड़ियां भेजी थी ना उधर, उसके बारे में। तो मैं समझ गया बात क्या। जब मैं उधर गया, महाराज जी ने मेरे को डांट दिया। कहते तूने गाड़ियां क्यों भेजी थी? कहते ऐसा है कि उस दिन क्या था कि जीओसी आया था, सेंट्रल कमांड का। तो हमारी सिक्योरिटी थी। तो जो इंटेलिजेंस वाले थे वो उधर चले गए गाड़ियों को देखने के लिए। उन्होंने फोटो खींच ली गाड़ियों, और संगत को बोला आप ये दाबड़े लेके खड़े हो जाओ। गाड़ी के साथ दाबड़े लेके खड़े हो गए। संगत अपनी बोली वाली होती है, तो उन्होंने संगत के समेत गाड़ी की फोटो खींच ली। फिर जहाँ सामान उतारते थे वहां फोटो खींच ली। महाराज जी ने कहा देखो वो इंटेलिजेंस वाले आए थे, वो ऐसे करके ले गए, तो उसको सबसे पहले जाके कैमरे से जो तुम्हारी फोटो है उसको कैंसिल कराओ, नहीं तो आपका केस बनाएंगे, मुश्किल हो जाएगी, आप पहले ये करो। तो मैं गया, तो जहाँ पार्टी चल रही थी जनरल साहब की, मैं उधर गया। तो जो इंटेलिजेंस का मेजर साहब था, मैं उसके पास गया। तो वो कहता है, आ यार आप पहले बता क्या पिएगा, क्या खाएगा, खाना खुना खा। मैं कहा सर खाना नहीं खाना, ऐसी बात है कि ऐसे ऐसे गाड़ियां मैंने भेजी थी, और आपके सूबेदार ने जाके वहां फोटो खींच ली, आपकी टीम गई थी उधर। वो कहता तू फिक्र ना कर, मैं ठीक कर दूंगा।
तो मैं तसल्ली करके आ गया महाराज जी के पास। मैंने मारा, महाराज जी ऐसा-ऐसा हुआ है। महाराज कहते नहीं, 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 अपने सामने कैमरे से फ़िल्म निकाल के देख, तब जाके तसल्ली आएगी, नहीं तो इन बातों पे भरोसा मत कर। मैं दोबारा गया उसके पास। शाम को जब मैं महाराज जी के पास पहुँचा कोई 6-7 बजे, तो मैंने महाराज जी वो जो सूबेदार था ना, वो देहरादून से सहारनपुर गया था किसी काम के लिए। मैंने बोला वो सहारनपुर गया, कल आएगा। महाराज जी कहते हैं कल आएगा तो कोई बात नहीं, तू कल सुबह जाके वो कैमरे से फ़िल्म निकाल के उसको साफ कर दे और मेरे को आके बता। महाराज जी इतने वरीड हो गए उस बारे में। दूसरे दिन मैं सुबह 8 बजे गया, सूबेदार आया हुआ था। मेजर साहब ने सूबेदार साहब को बुलाया, बोला आप फ़ोटो खींचने गए थे? कहते हाँ जी। कहता है कैमरा लाके दिखाओ मेरे को। कैमरा लाया, मेजर साहब ने उसमें फ़िल्म निकाल के ऐसे एक्सपोज़ कर दी, खत्म कर दी। मेरे को बोलते हैं अब तसल्ली होगी? तब जाके मैंने महाराज जी को बोला मैंने कहा महाराज जी वो फ़िल्म उसने क्लियर कर दी है। महाराज जी कहते हाँ, हुण मैनूं तसल्ली हुई है और आगे तो ये नहीं करना। तो कहने का ये मतलब है कि गुरु को कितना फ़िक्र होता है, कितना उसको ये होता है और वो समर्थ होता है, उसके पास हर चीज़ है। उसके पास समर्थ है, उसके पास हर चीज़ है। तो और बहुत सी बातें मैं भी टेलीफ़ोन पे इस पे नहीं बोलूँगा, लेकिन कहने की बात है कि गुरु जो है चोला छोड़ने के बाद या चोला वो उसके वो कहते हैं वो आपने बाहु का पढ़ा था, कहते हैं की होया अगर शारीरिक तौर पर गुरु दूर भी है तो वो हमारे साथ रहता है। और ये भरोसा अगर गुरु ने दिला दिया शब्द के द्वारा, तो आपको यकीन हो जाना चाहिए कि गुरु समर्थ है और अपने गुरु मैं अपने गुरु पुछ देखा और नहीं था जिस आगे जाए करो विनंतियाँ, मेरा दुख सुख तुझी पासे। आज का सत्संग हम वहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं। सद्गुरु की कृपा से।